गुरुद्वारा सारे कांग्रेस के इसमें आगे भगोड़े ये तड़ो पकोड़े तो या तो सारी नहीं तो ये तो या लगभग कांग्रेस से हो रही। मैं अजय आज की हमारी जो यात्रा चुनावी यात्रा वहाँ पहुंच गई अजीतपुरा और गलगटा में। इस गलगटा का भी बड़ा पुराना इतिहास है और गलगट्टे के अंदर ये गांव के मौजूद कर लो और इन्हीं के अंदर से मेरे को कोई सर्वे कराने का काम कर देंगे कि जी अब इनसे जानने का काम करूंगा कि अब की बार का 24 चुनाव है भाजपा 400 पार का नारा दे रही और कांग्रेस भाजपा के कहीं ना कहीं घोटाले कहूँ पता नहीं क्या क्या उजागर करने में लगी हुई। तो ये है जी पक्ष और विपक्ष दोनों अब दिखने लगा धरातल के ऊपर। तो गांव के लोगों से पूछने का काम करूंगा कि सर अब की बार का माहौल है वो क्या बन रहा है, किस प्रकार की बातें बनेंगी और क्या क्या गांव रूपी की अब की बार की आवाज बनेगी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। अपना नाम बता दो। संदीप पुनिया जी। पुनिया साहब अब की बार क्या माहौल बनेगा चुनाव में? देखो जी माम तुम्हारे गांव की बता गांव गांव मनु है आधे माध्य। अच्छा बीजेपी और कांग्रेस दोनों आके ज्यादा कौन सा ले जाए क्योंकि हमारे गांव में बीजेपी के कम वोट लग रहा है। हाँ वो जातीय समीकरण के हिसाब से जाटना के ज्यादा वोट कांग्रेस की तरफ से ले जाए इस वजह ईद का भी जाएंगे कांग्रेस के जाएंगे। तो अब की बार जो गांव का वोट हो विकास पे होगा किस चीज पर सर आधारित होगा? विकास पे आधारित है सर चुनाव तो बिजली। हाँ बिजली तो पानी। शिक्षक है वैसे भी। हाँ जी क्योंकि मैं तो आपकी बात तो इसने बताई मेरे को कि आपका जो स्कूल है वो बड़े बड़े स्कूलों को मात देता है शहर के स्कूलों को। सर आपको रिजल्ट रहा है तो आपको नमन है सर कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं शिक्षक के रूप में। हमारा विद्यालय का पिछली बार भी 100% रिजल्ट था सर। अब की बार भी संभवतः 100% आने की संभावना है। हमने बड़ी मेहनत कर रखी है विद्यालय को में साफ सफाई बिल्कुल हरियाली है। पीने के लिए के नाम से अपना वाटर कूलर लगा हुआ है। सोलर सिस्टम है 24 घंटे लाइट रहती है विद्यालय में पूरी सुविधाएं। जो आपको सहयोग है वो सरकार का आता है प्रशासन का आता है या फिर आपके गांव राम का या आपके स्टाफ का मिलता है? सर वैसे तो क्या नाम से सोलर सिस्टम तो हमारा चौधरी धर्मवीर जी ने दिया था। अच्छा। और वाटर कूलर जो है वो हमने स्टाफ ने स्वयं लगवाया था और गांव भी बड़ा सहयोग देता रहता है। गांव से पूरा मिला जुला काम है। पूरा सहयोग। हाँ जी विशेष जी 3 टीचर है गांव की इनका विशेष योगदान है स्कूलों में जो ये सुधार हुआ है। नहीं गांव का पूरा सहयोग रहता है सर। तो अब की बार जिस प्रकार से आपने स्कूल को स्वर्ग बनाया हुआ उसी प्रकार से अब की बार सरकार की क्या क्या नीतियां गांव के लिए आई या क्या अच्छी हो सकती थी और क्या क्या वंचित रह गई इस नीतियों से जो सरकार की मिल सकती थी? गांव में सर के नाम से लाइब्रेरी का काम चल रहा है। ई लाइब्रेरी आई है विद्यालय के बिल्कुल पास ही है। और इसके अलावा जो पंचायत घर है राजीव गांधी के नाम से उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। और गांव में सड़कें वगैरह जो है गलियां सब पक्की करवा दी गई है। संभवतः इसके तालाब की छटाई का काम भी जो है ना तालाब योजना के तहत आने वाला है। गांव में चारों तरफ जो है ना विकास के कार्य चल रहे हैं। अब गांव में क्या माहौल बन रहा है? माहौल ठीक है जी। देखो हरियाणा में राजनीति हमेशा जातिगत रहती है लेकिन विकास के नाम पे तो लोग बीजेपी को वोट देंगे। विकास के नाम पे बीजेपी को वोट दिया जाएगा ये काम बीजेपी को वोट देगा। हाँ बिल्कुल। सर क्या कहेंगे? मोदी को सीधे मोदी सीधे अड्डी वांगी बात ना जी कुछ नहीं सीधा मोदी को। सीधा मोदी। तो भाई आपके गांव में क्या क्या सुविधा है इस तरह से आई जगमग गांव अंदर भी आपको जगमग है? जगमग में है लाइट अच्छी तरह रहे पानी की सुविधा है पूरी। तो मोदी की क्या क्या बातें ऐसी अच्छी लगी भाई एक तरफ माहौल मोदी बना दिया? मोदी स्पष्ट फैसले लेता है सबसे बड़ी बात। जैसे 370 और ये मुसलमानों आते एयर स्ट्राइक और 3 तलाक राम मंदिर मतलब ये किसी से डरता नहीं। विश्व में भी इसने पूरा डंका बजा दिया। सर आज के दिन आप शिक्षक हैं मुद्दा तो बेरोजगारी चला हुआ और हम 370 राम मंदिर है सर्जिकल स्ट्राइक है और ये चीजें लेके आवांगे तो कहाँ से विकास हो पाएगा? सर देखो जिस देश में जीडीपी ग्रो करती हो और निर्यात बढ़ रहा हो तो संभवतः रोजगार तो के नाम से सर्जित हुए हैं। जहाँ जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। अब यदि हम रोजगार को केवल नौकरी माने
तो संभवतः सरकार के लिए आज के युग में देना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जीडीपी बढ़ रही है, निर्यात बढ़ जीडीपी किस क्षेत्र में बढ़ रही है? शिक्षक आप थोड़ा खुल के समझा सकते हैं? जीडीपी सर के नाम से सर्विस सेक्टर में जीडीपी जबरदस्त ग्रो कर रही है। सर पता है कि आपका हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे है पूरे देश के अंदर। आपकी इस तरह की व्यवस्था कैसे है? इस तरह की बात है कि आधे युवा घर बैठे हैं, आधे युवा को नौकरी अग्निवीरों के नाम पे भर्ती की हुई है लोगों को। सर लगता नहीं कि जीडीपी की बात करें आप, इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? सर हरियाणा में के नाम से पिछले 10 साल में HSSC की साइट पे 1,10,000 नौकरियां दे चुके हैं हरियाणा सरकार में, पारदर्शी बिल्कुल। एक नहीं 1,10,000 1,10,000। और ये संभवतः हरियाणा बनने के बाद किसी टेन्योर में, किसी 10 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही? जो काबिल बच्चे हैं वो लग रहे हैं नौकरी। उद्योग आया हो, कोई मिल आई हो, या पकौड़े तलना ही नौकरी मानते हैं, रोजगार मानते हैं? सर जीविका हो या रोजगार हो या क्या हुआ नौकरी हुई वो? नहीं, रोजगार ही है सर। पकौड़े तलना जो है ना, जीविका में वो फर्क नहीं होगा सर? नहीं, रोजगार और नौकरी का अलग अलग संबंध है। नौकरी तो देखो आज के युग में जो है ना, विश्व में नौकरियां बहुत ही कम है। हर सरकार नौकरी नहीं दे सकती हर व्यक्ति को। कहीं ना कहीं हमने अपने खुद के रोजगार सृजित करने पड़ेंगे। अगर हरियाणा की बात करें तो यदि हमें के नाम से ठीक से नहरी पानी मिल जाए तो यहाँ पे हमें के नाम से नौकरियों की आवश्यकता नहीं। 1971-72 में जब हमारे यहाँ पे नहर में खूब अच्छा पानी आता था तो हमें नौकरियां करने की आवश्यकता नहीं थी। और मैं आपको बता देता हूँ, गाँव में जो है ना, हमारे बहुत से चाचा ताऊर जो है वो नौकरियां छोड़ के आए हैं। फौज में से नौकरियां छोड़ आए हैं, क्योंकि उस समय हम अपना काम से ज्यादा पैसा कमा लेते थे, नौकरी से कम मिलता था। धीरे धीरे जो है ना पानी का बंटवारा गलत हो गया, उसके कारण जो है ना हमारे यहाँ पानी नहीं आया, खेती डूब गई और के नाम से, इसलिए हम आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है। नमस्ते। बताएं अरे मोहित खड़े हो गए मेरे वीरा भाई, वो खड़े हो उल्टे घर मुंह सारे इकट्ठे खड़े हो जाओगे। आ ना सारे यूं क्यों करो? प्लीज हाँ आओ प्लीज। बीजेपी सरकार में सब तो बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। नहर में पाइप पानी आ जाना तो नाके भूल गए, वार का पानी आ जाए तो बीजेपी से नारा बोट को सब तो बड़ा नुकसान करे हमारा। तो पानी खो दिया खेता का, पानी गया हमारा, नाली अटकी, नाके लोग वार भूल गए। वहाँ नेहरू गांव में पानी गेलना चोरी हो जाए, कोई पीछे है ना, कोई छापेमारी नहीं करते। वो मारे इतना हो रही पानी की, तो वो खेता में तो एक किलोमीटर जाके देखो आप। वो भी तिसाया हमारा है। और पूरा काम तो आपका हिसाब व्यवस्था में नहीं है कि वो जोड़ का पानी पियो है। सुनो, हमारा तो खेती बरानी हो से और उड़ ई हुन लारी हमारे रू, तो बिना पानी के किस तरह होगी? तो बिना मांगे वोट दो वो साहब, तो मोदी देने पड़े से वो घर अब घर बनावा तो नेम पर लगाया ना, बड़े प्यार प्रेम था कि भाई उसका निवास है, तो मोदी निवास लिख दिया, फिर छोटा क्या रह गया? क्या के मानो मांगने के मांगो के हो, तो ये बोल कोई सह तो कोनी जी। मोदी के विपक्ष में और कोई सह तो कोनी। ये राहुल ने कुकर दे सौंप दिया। राहुल ये मुद्दे असेंबली इलेक्शन में करेंगे जी। असेंबली इलेक्शन के मुद्दे हैं। मान लो जब हमारा विधानसभा का चुनाव होगा तब हम MLA से ये मांग करेंगे। अब तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। विधानसभा के चुनाव में चोट मार देंगे बीजेपी का, ईब को नहीं मारा। इन 3 चोट मार लग रहे, और क्या मारोगे? और क्या हाँ भाई मोहित, क्या नाम के व्यवस्था गाँव राम की, माना किस तरह मानना है? युवा के सोच के वोट देगा? भाई जी मैं तो देख व्यक्तिगत बात बता वो मेरा ताऊ लग गया नाता में यो सीधा न्यू का है मोदी का। हाँ वो नहीं पड़ेगा मोदी की, इस पर न्यू पूछ जी भाई क्यों देगा मोदी का? तो यो न्यू का एक तो 370 हटा दे। तो मैं इसके बारे में एक तो बताऊं, आपने 370 आज तक भी नहीं हटी है। 370 के अंदर पार्ट A और B, वो पार्ट A हटा है, वो B हटा है सिर्फ प्रॉपर्टी वाला, यानी कि लॉलीपॉप है सिर्फ वो। उस पार्ट से क्या मतलब है, जम्मू से बाहर का कोई भी आदमी जाके वहां पे जमीन खरीद सकता है। उसका फायदा किसको होया? अंबानी अडानी को। उन्होंने जमीन सस्ते दाम खरीद दी, अपने लिथियम के प्लांट लगाए, ये सोलर प्लेट आ गई, इनके प्लांट लगाए, अपना बढ़िया के फायदा होया। एक यो का है 3 तलाक। 3 तलाक का अपना के नुकसान है, के फायदा है? यो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, इन आपस में करवा रखे हैं। तो ये बुजुर्ग माननी पड़ा है इनकी, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम समझाने लग गए।
समझाना। ये मास्टर जी ये नु कहा पकोड़े तलना कोई व्यवसाय है ये। आदमी दुखी होगी करदा होगा किन्नी काम भी। अपना तो मुद्दा ही होगा भाई, आप ही तो देंगे सरती ते ही दे लिए वोट, मोदी ते ही दे लिए। इब कल मारे गांव तो कैंडिडेट आवा राव बहादुर सिंह, इन दोनों छोड़ के उसने देंगे। जेसीपी का हाँ जेजेपी देंगे। इब राव बहादुर सिंह अजीतपुर का वो अजीत ना वो है पला उरा कौन सा गांव का है राजस्थान का राव बहादुर सिंह ने वोट देंगे आप तो सीधी। जेसीपी के है ना? हाँ जेजेपी तो जेसीपी के हाँ राजस्थान के दुष्यंत फुलवाल रे, दुष्यंत तड़ा दुष्यंत है। यदुवंशी हाँ का देखिए यदुवंशी स्कूल को हेलो 2 मिनट दो। पकौड़ा तलना तो व्यवसाय को नहीं, व्यवसाय से एक तो सिर्फ गाठड़ी धर के ना वो साड़ी कुली आड़ी वो से अच्छा एक मदीना उसमें लगा के ना एक पौधा धान का वो से व्यवसाय। एक टूल किट पकड़ा दे उसके कोई लाग रहा हो ट्रक के पुर्जे तारण व्यवसाय वो से पकौड़ा तलना के व्यवसाय। ये वो तो जीविका है सब, आजीविका है बताइए। जीविका वो तो अपना अमित शाह वर्ग के कहन है कि युवाओं को नौकरी नहीं है, पकौड़ा तल के काम चलाओ। वो बताऊं मैं तो एक और बड़े जो उपाधि पे आदमी बैठा उसका कहना बना है कि वो काम गुरुद्वारा सारे कांग्रेस के इसमें आगे भगोड़े, हाँ। ईब तड़ो पकोड़े तो या तो वो नया सारी नाम नहीं तो ईब तो या लगभग कांग्रेस से हो रही है। ये नाला बनाया है द्वारा में बताइयो। ईब तो कांग्रेस के आगे सारे सारे बीजेपी भगोड़े, के सारे ईब तड़ो ईब पकोड़े। वाह जी वाह जी मास्टर जी। गुरुद्वारा जो गली है उसमें पकोड़े का बिजनेस कितना बड़ा है आपको पता होगा। जी। और क्या नाम से उसका बेटा जो है वो एक कढ़ाई से शुरुआत नहीं करेगा। एक एम्प्लॉइज का बेटा जो है वो अब मान लो मैं क्या नाम से एक बेसिक पे फिक्स हूँ, मेरा बेटा नौकरी में होगा तो वो स्टार्टिंग बेसिक पे जाएगा, मेरी बेसिक पे शुरू नहीं करेगा। पकोड़ा तलने वाला जो है उसका बेटा जहाँ से उसके आज अगर 100 कस्टमर है तो 100 से स्टार्ट करेगा। तो पकोड़ा तलना नौकरी से तो कहीं बेहतर है। यदि पकोड़े ये तरफ ना ना ये या कोई लॉजिक बात को नहीं जी। आप नौकरी छोड़ के पकोड़े तल के दिखा दो, दिखा क्या सारे पकोड़े तलने करोड़पति से पेट भी को नहीं भर उसका। उन दुकानों को 40 साल पुरानी दुकान है वो। अंध भगत नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अंध भगत नहीं होना चाहिए। जो मोदी ने मुंह मत काट दिवा है ठीक सरवाए सचिना, जो गलत बात से वो गलत, सही है वो सही, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। भिवानी में तो चंद्रभान पकोड़े वाला एक नथुराम है, सह तो वह पकोड़े बेचनी है लेकिन उनका अपना मुकाबला थोड़ी कर सका। उनका नाम से यार ये पकोड़े बेचनी है 100 हैं, 100 में तो नाम दो यहाँ का होया है, 98 तो भटक दे अंड है। अब जो लग रहा है नगर परिषद में तो इसका मनु कौन रहा है, पक्का में है जो कच्चा में है जो क्या में है। मेरे बाटे आए दिन धरने बैठे पावे हैं और ये फिर गामा में जावा ना तो इन लोग जो लोग है ना साहब, जो लोग रहने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि मारा तो भाई इतने लोग नौकरी लागे, लेकिन नौकरी लागे तो ठीक कहते तो ये पेड़ के नीचे बैठे पीपल के तले बैठे पावे, कहते किसी गेट के आगे बैठे पावे। यार भाई तंगा तो टाइम पाजा है आई टाइम पा आ जाए मजा आ जाए। अब की बार के माहौल बना काम का माहौल तो ये बुजुर्ग अगर ये बैठी है सारे अलग अलग पार्टी के हैं। ये दोनों 40 ये मोदी की वो जेसीपी के लगाए बैठे हैं, इनका मेरा पट्टा कौन है नन्वे 40 भाइयों अजय भाइयों गांव से। हाँ बात तो मुद्दे की करे है, स्पष्टीकरण बात नहीं है। किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलते, पानी जो आओगा ना उसके बारे में जो बोला ये क्या मैंने पूछ जेजेपी की कौन लगा रखी, राव बहादुर सिंह। वो पापा राव बहादुर सिंह जेसीपी का कैंडिडेट है। हम तो कैंडिडेट ने वोट दे वहां जेसीपी काम खा मतलब धक्के लगे वो मरोड़ा फिल्म में क्या आया वो तो खुद ही खत्म हो गया उनका केस होता है। देखो व्यक्तिगत बात से बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब की बार ये 400 पार कर रहे हैं ना, सिर्फ झूठे ढकोसले हैं। और जब बदलाव होगा ना, किस आदमी का पुरानी हेली बाटा को नहीं आ जाया करे, वो उन पाड़ा ने जब वो कड़ी कड़ी गली पाया करे उनके ठोड़ यो देश उस बड़ा हो रहा है। जब इन पाड़ा गिन्नू देखेंगे यो देश क्या सर डट रहा था, इतना भूंडा हाल हो रहा है देश का। आज के दिन तो इसकी मोदी की सही पीक पे सब, इसका नाम तो खूब पीक पे है। जो नेशनल मीडिया मुद्दे नहीं उठा रही, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मुद्दे हैं, हवा बनाओ हवा में वोट आ जाएंगे। इब तो यह है मोदी की लहर से, और भाई जी पिटेगी तो लहर जिस तरह कांग्रेस ये पर्दा उतरा भी का जनता ने पीटनी से भाई, ये पर्दा उतरा भी का। हाँ झूठ गणे दिन चल भी कोई हाँ देखा झूठ के गेली से ना ये फिर मुद्दा भागे झूठ जी चल आटे में नमक समा जा, नमक में आटा को नहीं समाओ, जनूर ही जागा भाई आटे में नमक तो केवरा आगे फेर आ जाए। इब को तो आओगी पक्का है मोदी की सरकार।
और विधानसभा के इलेक्शन में देखो के रहेगा। आज देख ले हाँ के को थे भाई मान लो ये आप भी छह बताओ सीट ना आई 7 सीट आई बुजुर्ग ओहो करे अच्छा भाई अब की बार पकड़ा है, सारी खबरें तो पी रहा है हमारे से, सारी खबरें क्यों पी रहा है, राजनीति की पूरी जानकारी चाहिए हो, वापिस और पूछो। अखबार ने पढ़ने को नहीं अच्छा गोड़ की पीजा है हाँ, पहला, अच्छा एक इनके पिताजी हैं, हाँ, एक मस्टर्ड है पंडित जी, ये तीनों अखबार ने कति खास यहाँ एक भी खबर नहीं छोड़ते। पिछला पेज हो उसने कोई को नहीं पढ़ा है हाँ, और ये उसमें खास खबर हूँ उन्हें ये पढ़े हैं, ये पढ़ तो इन इस बार हम पूरी नॉलेज है सबसे राजनीति पहले की। बात जी के को थे 500 वोट तो इसके साथ पड़ेंगे, ये एक बार बटन दबा देगा ना, वो 500 वोट तोड़ जाएंगे, ये आदमी सही दबाव है तो सही वोट अच्छा करेगा ना। ये 500 वोट मालिक गाड़े बैठा है आज ही बुजुर्ग साथ साथ तो ये कहीं उड़ गया तो आपके घर आगे भी नेम प्लेट मोदी की लग रही है हाँ ये तो राष्ट्रीय स्तर पर इससे की है जी लग साहब। रही है। चीन ने दबी रखा है यो हम तो चीन के अंदर आप दबे रखे आप तो पढ़ने वाले अखबार पढ़ने वाले हो तो उसमें संपादकीय भी आवे है उसमें रिपोर्ट भी आती है कई बोलो जो आपका जो वो 21 दिन की उन्होंने हड़ताल भी की है पीछे जी तो वो कह रहा है वो चीन के अंदर चीन इंडिया के अंदर घुस कर आप कहोगे जो हमारे फौजी भाई बताओ वो जी इसने बढ़िया बताओ मोदी ने बोला हमारे लिए देश के मोदी लिए जो अखबार में बढ़िया। छप रहा वो कब्जा करके बढ़ेगा चीन हाँ देश के अंदर वो ना वो तो ये कह रहे हैं जी बोला चीन तर ये सारे इसने पर्यटन लॉजिक समझा नहीं पाए आप चीन को तो ऐसे मारेंगे हाँ, तो की जमा ये वे मोदी जी ने जो है पेंशन बनाई है रंडा की और विदुरा की, ये इन सारा जो है पेंशन दे की ना सारा ने और सारा ने बॉर्डर पे ले जाके और सारा ने उड़े पेदने यार चीन ने तो जमा भीतर बाड़ना है, ये जितने भी विदुर और ये है ना सारे इन चाहे मर जाओ चाहे आदमी मारो ये नीति रहेगी। हाँ इनका जो है ना जो है वो है कट्टर ने यो काम तो बढ़िया कराया। जी क्या कहेंगे राम राम के बारे में की बार वोट का क्या माहौल बनेगा जो मेरा कौन है अपना दादा तो कहेंगे उसके साथ सारे हाँ जी हम तो हमारे युवा है हम तो मोदी के साथ हैं, मोदी को वोट दें। मोदी को वोट दें। तो जो आपके सांसद साहब है कितने साल में आपके पास आए हैं कितनी बार आपके पास आए कोई देखा आपने सांसद साहब एमएलए साहब है आपके गांव में जरूरत तक को नहीं एमएलए भाई सब धन्यवाद करण भी ना आया आज थी हमारा एमपी धर्मवीर ये बात था 10 दिन पहले आओगा तो पढ़ने कौन जाए लेकिन वोट देंगे वोट तो देंगे मोदी ने धर्मवीर ने देंगे हाँ, ये भी कर आगे हाँ भाई धर्मवीर बढ़ेगा ना उसने नाटांगे अच्छा लेकिन वोट मोदी के वोट मोदी को। जी ठीक है श्याम के टड़े मारा धर्मवीर ने गाड़ दिया कदे आए को नहीं से लेकिन मोदी का कारण वोट देंगे। मुआवजे के बारे में घनश्याम के बारे में बताओ आप एक बार। हाँ आड़े नजदीक से सारा मुआवजा मिल गया, ये भी ओले पड़े थे हैं और हमारे गांव का नाम कटवा दिया ये ना वो घनश्याम ने आज देख ले ना गूगल पानी खातर गए ना गांव के बीच में नु बोला थारे गांव ने वोट तो 70 दिए नहर में पानी क्या कहा हुआ थारा ये एमएलए के वोट से थारा तो काल से मोदी बजा बेटा थारा जरूरत भी है देश पहले देश तो आपको पहले है लेकिन सब परिवार भी पहले होता है इंसान का जहाँ से देश इंसान खातिर चलना तो डलना भाई साहब देश खातिर तो परिवार के परिवार खप गए देश पहले हिंदू तो रहेगा देश के लिए देश हिंदू पहले मान रहेगा परिवार अच्छा एक बात तो और हिंदू कैसे देश अजय भाई एक बात और बताऊं, ये ताऊ जी है ना खट्टर का गेल पटोड़ा है। अच्छा हाँ ना खट्टर ने तो घनश्याम देखो की हमारे काट करे तो फिर मोदी यानी कि बोस थे पड़ा उड़ा खट्टर ने खट्टर पड़ा की गा था अच्छा अच्छा पुराना जनसंघ जनसंघी है साहब इसमें हिंदू मुस्लिम की बात तो कौन है हिंदू नहीं बकवास कर रखा है भाई। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है नहीं देश के अंदर अब इतना हमारे गांव में एक घर सलुआरा का सदीक नाम है उसका, हम कट्ठी रोटी खावा। बताओ ईब 10 दिन पहले उन्हें वो रमजान थी हाँ भंडारा लगा रखा था, सारा गांव जिम किया है। हाँ बताओ मिट्टी लेकिन अजय भाई एक बात है लेकिन सारे हम पहली कोरोना पॉजिटिव होया सारा गांव ने मदद सारा काम की खबर आई थी भाई सारा गांव ने मदद करी थी भाई वनु हुई थी वनु हुई थी वनु एक हिंदुआ का घर हो ने और जितना हमारे गांव में एक घर से मुसलमाना का नू एक हिंदुआ घर हो मुसलमाना गांव में जीना दूबर कर दी तो ऐसा आपने देखा है आपने देखा कोई देखा क्यों कोनी नू कानी मेवात कानी अब खड़िया न काटते अखबार मान लग रही गाड़ी की गाड़ी चढ़ाती से वो अधिकारी मारा कौन था खनन करे थे उस मामले में। चलो जी अब गांव राम आदमी और कितने बैठे बैठे आएंगे आ जाओ फिर
कौन सा लम्बा हमारे लिए आज? क्या माहौल बनेगा, किस प्रकार की तैयारियां होंगी? नमस्कार। अब की बार चुनाव के माहौल बाबा, चुनाव का वोट की क्या तैयारी होगी? वोट पड़े जी गिराएंगे, हाँ देख ले, पक्का गिराना है। जरूर गिराए, नहीं क्यों? हाँ। वो तो बताओ जिस गिरा मन से गिरा। पकड़े कोनी जेड़ कोनी हो तेरी, हाँ हो जाए तो बता दे मोदी के घेरेगा कांग्रेस के। झूठ बोला बतलाए ना। भाई गम्मा भी हो बतला के वोट बतला के वोट देना, यानी बतलाना भाईचारा लगा हुआ है परिवार से। रामविलास सुनकर ये मेरा पट है। रामविलास का रिश्तेदार है शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री। अब की बार सब बढ़िया चीज ये हो रही है, गांव में आपस में वाद विवाद हो रहा है वोटों पर, यानी कि सुस्त को नहीं गांव में। हाँ अब की बार चर्चा हो गया, चर्चा होने लग रही है बैठका में। चर्चा बहुत जरूरी है। हाँ पहले बाजार बाजार में होया कर दिया, बाजार गांव में तो कोई वैल्यू है कौन थी गांव की। सही बात है। अब की बार बहस करें हम। बस नमस्ते बच्चा, क्या नाम बेटी का? खुशी। खुशी कहाँ पढ़ती है, कौन सी पढ़ती है? थर्ड क्लास। हाँ बात पढ़ा कर आ जाओ भैया, चला आ जाओ चलना गांव में चलांगे। अब तो क्या चर्चा शुरू होगी चुनाव के अंदर गांव की? अभी कोई खास चर्चा शुरू ही नहीं है। अच्छा, बाकी ज्यादातर बीजेपी का है, बीजेपी का रुझान रहेगा। अच्छी बात है। चलो जी, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बताओ फिर चुनाव का आपकी बार क्या माहौल क्या हो रहा? तो आपने पता ही होगा। अब बताओ, आप वोटर तो आप हो यहाँ के, तो अभी कोई थोड़ा समीकरण भी कौन साफ हुए हैं। अच्छा। तस्वीर साफ नहीं हुई है। तस्वीर साफ हो रही है। हाँ तो अब की बार वोटर जो पट्टी बांध के कौन तो देख देख के देगा, परख के देगा। हाँ बिल्कुल परख के देगा, ये बात है। चलो अब की बार आपका क्या विचार सर? कोई विचार नहीं है, वो नु कहा मैं खोज के वोट दूंगा, नाम क्या हुआ है वो जो दुकानदार है वो नु कहा मैं सोच के वोट दूंगा, सोच के। चलो जी, ले भैया मोहित बोले भी वैसे मकान दिखा के आओ आज बंद, चलो दिखाओ दिखाओ। तो व्यवस्था बनी आपकी मकान मुकुन की? क्या भाड़ा कहाँ पे? 2 लड़के 1 लड़का। 2 लड़का 1 लड़की है? 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का, यह व्यवस्था आपकी? हाँ यही आज जगह अगला भैया तो कोई बीपीएल वोपल कार्ड बना हो, कोई किसी प्रकार की और व्यवस्था बनी हो? नहीं जी कुछ भी नहीं बना। राम राम ने कोई व्यवस्था करवाई हो, एमपीएमएल ने करवाया हो? मैं तो बूथ चढ़ रही है, भी पैसा लगा के चढ़ रही है। अच्छा, इनकी फैमिली आईडी दवाई में 3 बोले जा लिया कोर्ट 19 नंबर कमरा। हाँ 5 लाख रुपये इनकम दिखा रखी है इनकी। नो भी ना राशन कार्ड जो जिसका घर है उसका छोरा है वो। अच्छा, इसकी माँ के पैर कटे पड़े कैंसर पे, प्लास्टिक के रखे सारे। तो बात ना, हाँ दिखा ना इसकी पेंशन बन दी, ना इनकी इनकम कम होन दी, ना तेल मिलता है ना गेहूं मिलते। कि मैं कौन मिला, मैं बड़का ही कौन फिर खड़ा है यार। हमारे गांव के सबसे अमीर परिवार है, सबसे अमीर परिवार इसे हमारे गांव में कम से कम 30 घर है। अच्छा, इतने अमीर आदमी? हाँ, और लोग आंधे हो रहे हैं, बोले मोदी ने दे वोट और न्यू बुद्ध भाई कोई न्यू का ना मोदी ने दे उस पर न्यू बुद्ध जाए। न्यू का 5 कारण तो बता दे मोदी थी वोट देने के, जब 5 भी 2 भी बता दे तो। चलो जी, आपकी क्या समस्या है? एक तो आपका बीपीएल में एक तुम्हारा राशन कार्ड कौन बने दी मारो। अच्छा, और एक में बड़का पिलन कौन यार मेरी यारी है। अच्छा, ठीक, दोनों नाम दोनों बड़का नाम कौन सा? और एक ही मैंने मकान दी है, ये 1 मीटर भी कोनी। और इनकम कितनी है? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख रुपए। तो आप दोबारा बढ़ोगे तो आपकी बन जाएगी मेरे हिसाब से। लेट बात है कोनी, बड़ी बात होगी बेटी। हर घर जल नल और ना पैसे मिले को लेटर में? कुछ भी नहीं मिला जी। लड़का है कौन पानी पड़ोस चलो जी, ये भी लोग हैं वो बात तो ठीक है मोहित कि बूझ भैया इन तो क्या का वोट देंगे पर लाख के। नमस्ते, अब की बार क्या माहौल बना? माहौल बढ़िया है जी। क्या का? कांग्रेस का है। कांग्रेस का? आमन एक के पहले आदमी लोग कांग्रेस नाम नहीं हो, कांग्रेस का है। बोला है आप कांग्रेस बोल गए क्या बेटा? एक अकेला सब तो भारी। अच्छा, वो अपनी अपनी चॉइस है। कांग्रेस भाई आपकी करी है, मतलब वैसे वो कर रहा हूँ वो जेजेपी का है, एक गांव बाकी तो कर सारे भाजपा के थे, अब आप बोले हो कांग्रेस ही पहले। एक बात बताऊं,
वो पिछली बार इलेक्शन था हाँ तो इसने तो छोटे इसको वो तो वहाँ पे पर्सनल बात चाहिए हाँ तो ले होगी पर्सनल बात, पर्सनल होती है, बंद हो जाओ। अजय आ रहा है अजय के अजय पूरा अजय आ रहा है अच्छा हाँ अपना साइड में करना ही बस अच्छा हमारे वो तय नुगला भी था वो वोट के लिए उसने मेरा कोई नहीं भाई अजय का छोरा है दिग्विजय हाँ अजय का छोरा है हाँ बोला हाँ भाई ठीक से तेरे इसमें वोट हाँ चुनाव चुनेगा बेरा से बोला हाँ चुनाव चुन यो है अच्छा यूँ रहता हूँ तुम तो डोब दिए हाँ अब तो वह बात करो सारा काम या के तू या बात के उसमें के बेरा पट इनको तो टाइम है तो आपने मेरी बात के ऊपर बात मार दी हैं ठीक हमारी बात तो क्या करते हैं आप वो तो हम सही है सर, जो मुद्दे हैं उनको उठ रहे हैं फिलहाल। आपकी बात जो वोट रहा है वो मुद्दों वोट देना काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बात कमल का फूल छात पे और बटन दबागा हाथ पे। हाँ देख ले यानी कि मेरी भाभी सरपंच थी इस गांव की। अच्छा जो मकाना के रुपये पास हुआ करे इस गांव में 52 या 58 मकाना के रुपये पास हो रहे। अच्छा वही तो कांग्रेस का ना उस टाइम मिले थे, कांग्रेस का राज था जब। उसके बाद 10 साल योजना होली जब 5 मकाना के रुपये मिले बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में रोड़ा तो यो है यो जातल में और हो रही है मुद्दे ये हैं। ये मुद्दे 370 का मुद्दा था कि अपने के काम आया वो मुद्दा। जी बात तो खाने करे मोहित और लोग मिलके तो ना बात करूंगा। नमस्ते बाबू जी, कब की बात चुनाव का क्या माहौल बनेगा? चुनाव का हाँ चुनाव तो भैया रानी तो भाई मैं क्या बताऊं, ऊपर तो दिक्कत बीजेपी पूरा तो हरियाणा में था वो हरियाणा बीजेपी उन्हें बीजेपी कारण हमको नहीं रहा ये बात इनकी बार आम आदमी वाला। अच्छा ये आम आदमी बोल रहा है, आम आदमी बोल रहा है। नमस्ते। हाँ जी अब की बात चुनाव क्या माहौल बनेगा? माहौल का तो भाई बस को आप इन बेरा नहीं पटा है ना देश दिखता हुआ। हाँ जो सही कैंडिडेट दिखे हो तो उसने जरूर देंगे। तो बात 400 पार का नारा दे रही है, बात पर सरकार 400 पार का, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। हाँ तो उसकी तरफ जाया जाएगा? नहीं भाई इस बात का इतना नहीं कह सकते। अच्छा हाँ आप एक कराएं जो सही कैंडिडेट दिखेगा उसके वोट देंगे। तो आपकी बात लहर फेर को लहर लूर है को नहीं? हाँ इब कोई लाइन वाइन बननी है अपनी। हाँ मस्ता इब आपी मस्त है। देखो जी बात तो छोटी सी है लेकिन बात बड़ी पता की गई है कि अब की बार कैंडिडेट का चेहरा देखा जाएगा और कोई लहर मानते हो 400 पार का नारा हो वो ना है। कैंडिडेट देखा जाएगा जब मन बनेगा, जब मन बनेगा राम राम का। सही बात है। आजो आजा सदीक आजा। बताओ ये भाई चुनाव तो कातीब के बताओ फिलहाल हम बताओगे नहीं सर तो कोई आया कौन है तो भाजपा कैंडिडेट तो मेरा आलिया मार्केट में वो तो उसका आया है ना मैदान में आया से उसका कोई आया को नहीं सर वो खुद को नहीं आया। अच्छा मैं खुद को नहीं आया है तो अब की बार गांव राम के मन मोदी जी आगे ना जाओ वो तरीका है। मोदी जी का 400 पार का नारा दे रखा है भाई वो तो लोग तो नु 400 पार के थी जमुना पार खिलावांगे। जमुना पार भी कर सका है, जमुना पार भी कर सके क्यों क्योंकि थी आगे प्रजातंत्र से कुछ भी हो सके से बात है वही को नहीं भैया तो वही तो मेरा सब जितनू कर ला रे भाई अभी तो इसको फोन में देख के बताओ सर लोग जमुना पार भी कर सके। चर्चा बनेगी लोगों के अंदर, ऐसा नहीं है कि लोग पट्टी बांध के वोट नहीं देंगे। नाक को कौन देना पट्टी बांध, ये अच्छी बात है। और ये भी कोई वो को नहीं मारे 325 हमें 300 एक तरफा घेरांगे चाहे कोई भी कैंडिडेट का उस पर कैंडिडेट आयो। हाँ नु दिखावा चेहरा आग भाई हाथ दिए से दिए नु कौन दिखावा ना। ये एरिया कौन सा है? यो तुम्हारा ही गाड़ से आठेड़ में। अच्छा हाँ अम्बेडकर कॉलोनी है यार। तो अम्बेडकर कॉलोनी का तो मोहल्ला का गली की बात करूं तो वो एक ही जगह बोर्ड पड़ा है
सारा ना प्रधान की बात को नहीं। अच्छा अच्छा बाकी नूसा का आपका बार मन बनावांगे खूब दाऊ मार दानक समारा के न 425 400 हमारा तो प्रयास है आग भी इकट्ठे घेरा आगे भाई वो देख ना मायावती का तो आड़े कोई बदूद है को नहीं ना झंडा नु कैंडिडेट बिना झंडा टांगी के दरिया से आगे नहीं भाई बात पता ही गई। जो हवाई जयराम कामरेड। अच्छा अच्छा कामरेड साहब आप हैं। और हाँ जी। इसने एक बात कही है कि हम 400 पर्ची इकट्ठी देंगे। हाँ। यह बात और कोई आदमी कह कौन सा क्या कौन सा समाज के लिए खड़ा पाओ 24 घंटे जब कैसे आग लाया बात और सारी चीजें हम लकड़ उड़ा रहे हो। बात तो ठीक है न बात हम ही का प्रयास करांगे हमारी दोनों तो अब की बार का जो वोट है ना मतलब साहब वो तो अब की बार सोच समझ के वोट देगा। हाँ वोट यानी भावना में कोनी पावे ना 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 अब न कई भाई मोदी साहब भी कहते से अग भाई मोदी गारंटी से 5 किलो दाने दे 5 किलो दाने तो क्या हो से 5 किलो दाने मत 3.5 किलो तो बाजरा गर्मियां में कौन खाओ वो बता सारे आबाशी रोरी से चलो मतलब धन्यवाद आपका। और मिल की पंचायत नमस्ते बाबा 2 मिनट रोको दी। हाँ अब की बार का क्या माहौल बनेगा। राम राम अजय भाई। भाई बीजेपी का तो कोई माहौल को नहीं। धर्मवीर किसी भी गांव में भिवानी नहीं पूरा नारनौल महेंद्र गढ़ती की तेजा की 10 साल में किसी पूछी हो भाई कौन मरा है कौन जीवा है तो आपने बता दियो कोई माहौल कौन धर्मवीर का। इस गांव में तकरीबन धर्मवीर के खिलाफ अंटी के वोट पड़ेंगे यानी कि कांग्रेस के। सीधा सीधी सीधी बोलने लगा हमारा। नमस्ते को बताओ बाबा बाबा राम राम बाबा क्या का छोरा भाई मन्नत बेरा कोनी टापरान बेरा कंडोड़ गेट देंगे किन्ना है बुड्ढा ने के बेरा हिन तो बुड्ढा बेरा होया करो और किसने बेरा होया ये तो भूल दे भाई रोटी खा हारा अपना भाई रोटी खा कह रोड गेट जा फिर भाई टापर कहूंगा इवना फिर रोटी को देंगे बाबा यो माहौल नु को करे एकदम चेंज हो गया बदल गया। यो इसका कैंडिडेट मोदी के तो 400 पार का नारा हो रहा है कि 400 पार हो रहा। आप लोग गामा में अंदर नुकल लगे हम सीधे सीधे बोलने लगे। आप अजय भाई आपके इंटरव्यू देखे हमने कोई 85-100 गामा के सारा यो माहौल देखा है। धर्मवीर का सारा अंटी माहौल तो यो माहौल बनेगा पूरा हरियाणा में बनेगा। हाँ बिल्कुल बन रहा है बनेगा। हाँ तो शुरुआत गांवों से होगी। हाँ शहरों के अंदर अभी भाजपा करें। हाँ करें करें ना गांव का वोट अब की बार बोल पड़ा है। ये एरिया कौन सा बाबा जो कोई जरूरी कोनी गाम के वोट कोनी वोट तो सारे मोंगे गाम के वोट कोनी गाम भी सपोर्ट जोन के सा वो सा है बात तो है बस तो फिर हम बताओ कौन फिर वोट तो है कि बता क्यों करे रो जो बीजेपी का कैंडिडेट सब बीजेपी का रहेगा वो कौन बदला वो देगा। अच्छा तो अपना गाम राम वो भूजी गाम राम के विचार के बना सारी मेल की आदमी है ना गाम में ना भाई बदल रहे हाँ गेलड़ी 250-300 वोट गे रहे थे धर्मवीर के रीब का एक वोट भी कौन गिरा भाई इस गांव तो ठीक वोटा का वो 400 वोटा की बात कर रहे हैं को 300 बात कर रहे हैं। यानी यह है कि एकता देखो इस काम की देखो यानी इकट्ठे वोट गिरने की बात कर रहे हैं। यो काम ये अच्छी बात है। आदिवासी और आने पाओ कितना पाओगे ये एरिया कौन सा एरिया फिरनी है जी अजीतपुर। अच्छा फिर नहीं अजीतपुर की फिर नहीं है। चलो धन्यवाद बाबा। मेरा घर में किस एरिया में आ रहा हूँ किस में नहीं आ रहा हूँ लेकिन मेरे लिए ये सर्वे वो सर्वे है आम आदमी से जुड़ा हुआ सर्वे है ना किसी की पक्ष ना किसी की विपक्ष। ये है कि जनता के मन में अब की बार क्या मूड में है। तो मेरे आगे सर खुद मिलेगी मेरे को। सर नमस्ते। नमस्ते कैसे हैं बढ़िया। तो अब की बार का वोटर है वो किस आधार पे वोट देना काम करेगा क्या अब की बार आधार बनेगा वोट क्योंकि भाजपा ने नारा दिया 400 पार का क्या मानते हैं चला जाओ दोनों इकट्ठे हो जाओगे। यह है कि 10 साल हमने अपने क्या नाम है इसका प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया बहुत बड़ी आस थी जनता ने पूरी कि काफी भाई ये देश को अच्छा काम करेगा वो करेगा लेकिन 10 साल के अंदर जनता ने देख लिया कि इसके पास से जो जनता का उसमें थी मन में थी कुछ करेगा वो नीचे से सब कुछ प्राइवेट करके न सब ऐसे कर दिए 5 किलो गेहूं के ऊपर जनता तरसन लगी कि कब भिन्ना आवे और 5 किलो गेहूं मने यानी 5 किलो गेहूं के ऊपर जनता कर दी आश्रित कर दी। रोडों के ऊपर जवान बालक से पूरे गांवों में दौड़ लगाते थे मेहनत करते थे
जो फौज की 4 साल का मतलब ये इसने ये करा अग्निवीर अग्निवीर करा। एक फौज का तो ऐसा होना चाहिए था पहले तो कोई कास्ट चाहे वो देश में हरियाणा में हो चाहे कोई कास्ट का आदमी चाहे वो कितने नेपाल में इसमें अपने बांग्लादेश में हो यो के नाम से अपना बंगाल में मतलब जो तगड़ा जो फिट जो अच्छा उसको फौज में लो। इंडिया का एक ही नाम से है फौज के नाम से कि फौज तगड़ी है किसी देश की हिम्मत नहीं पड़ती फौज के चाहे और हमारे पास कोई चीज कम हो लेकिन फौज अपना जवान इतना तगड़ा मजबूत जवान। अभी वो 4 साल में क्या करेगा अब कितने ट्रेनिंग ले पाएगा कितना वो सुरक्षा कर पाएगा 4 साल पहले अभी गामा में अभी तो एक तो बच्चा ही शादी नहीं होती कोई लग जाता था उसका ये आस होती थी कई घर जो खुश होते थे कि मेरा ये लड़का लग गया अभी इसकी शादी कराएंगे फलाना कराएंगे लेकिन क्या है 4 साल वाले ने कोई बयान दे मोदी ने सामने नारा दे दिया 400 पार का। हाँ 400 पार का 400 पार तो ये फिर 400 पार का ही न पता ही है 400 पार तो फिर क्या जरूरत है वोट गिरवाने की जब ही न पता है हमारे 400 तो पहले ही हैं तो क्या ऐसी हुआ है कि मतलब इसने पहले ही 400 पार का नारा दे दिया। वोट तो जीतता तो वो होगा ना भाई जो वोट गिरेगा जो ढोल में वोट पड़ेगा वो जीतेगा तो ये तो पहले ही 400 बोल रहे हैं उनकी तो जबान है ये 500 बोलते हैं तो क्या अंट लगा है। लेकिन अब की बार जनता ने धोखा जो खाया है इतना धोखा नहीं खाई अब की बार जनता धोखा नहीं खाएगी नहीं बार जनता देख के वोट देगी और बैलेट पेपर से अगर मोदी इतना सबको मतलब प्यारा है सबको इसका हमदर्दी है तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाइए पता चल जाए जनता कितनी चाहती है। ये मशीना में सेकंड है मोदी जी ने बोल देना चाहिए भाई ठीक है जनता खुश है उस पर करो तो ये क्यों जबरदस्ती हो रही है कि इसे मशीन से ये काम विदेश इतना होता हाँ ईवीएस से इलेक्शन कराओ क्यों जिद हो रही है इसको बैलेट पेपर से करा दो खुला शक लग जाए सबका। जी क्या कहेंगे अंकल ने कर दिया ये बात ठीक है ना आप विचार दो कोई बात ना बेटा बोल देंगे बता दिए अंकल ने कर दिया ये है कि जनता जहाँ भी वोट देगी बहुत सोच समझ के दे। अच्छा आपके गांव में मैंने एक खास बात लगी आपके गांव में कुछ ज्यादा हा उल्ला होने की वोट वाले में ये है कि थोड़ा सा आदमी है व्यक्तित्व है चाहे वो कोई लंबरदार ग्रुप में है चाहे कोई और व्यक्ति के रूप में है वो कहते हैं कि हमारे 400 वोट है 400 वोट तो हमारे एक जगह गिरा भाई हमारे 200 वोट है हम तो 200 वोट एक जगह काम कराएंगे इन होने के वोट खंडित नहीं आपका काम नहीं तो कोई दबाव देता किसी पे ठीक है वोट होता है मन का सही वोट तो सही जगह तो वहीं जाएगा जब मन से आदमी वोट गिरेगा तो दबाव का तो कोई वोट तो जो 400 पार का नारा है धरातल पे कुछ फर्क डाल पाएगा। ये तो देखो जी वो नाई वाले बात है बोला नाई जजमान मेरे को डोड़ वाल से ना बोला ये कच्ची भरूंगा जब नीचे पड़ेंगे पता चल जाएगा तो ये आगे आ जाएगा। बाकी इतना ये आसान नहीं है जो मुंह से कहना और जो बिना अड़के जी किस तरह ले लो कुछ भी ले लो उसको। तो अब की बार देखो 400 नहीं तो ऐसी बात नहीं है बड़ी पार्टी है टक्कर तो होगी लेकिन अब की बार जनता बहुत बदल चुकी है जनता के अंदर बदलाव आ गया और जनता के अंदर बदलाव हो या ना हो लेकिन ग्रामीण जो धरा है ना वहां पे ज्यादा बदलाव आ गया। ये सारे बच्चे ने नौकरी की आस छोड़ के न और अपने जहाँ से ग्राउंड में बैठ के सा नगर ना आ जाए ना पसीना मेहनत करते थे अब फौज में भर्ती हुआ उसमें हुआ पुलिस में हुआ फलाना में हुआ मतलब उस आस थी उनको। लेकिन ये एक गलती जो एक दो हुई है या भाई कैसे कुछ भी हुआ है ना काफी जवानों को तो नौजवान तो खत्म हो गया। चलो जी ये गांव आदितपुरा के सर्वे और भैया बेरागुल में खड़ा खड़ा झुका है लेकिन यह है कि मैं जहाँ गया हूँ वहाँ मुझे एक अच्छी मैसेज मिलने का काम हुआ। लेकिन यह है कि जो 400 पार का नारा है वो उसकी राह भी बड़ी कठिन साबित होगी आने वाले वक्त के लिए। तो देखते हैं जी भविष्य के गर्व की बात है कौन 400 पार कर पाएगा और किस तरह से नई सरकार बढ़ पाएगी। इस तरह वो इतना शांत गांव को देखा है इतनी शांति थारा गांव में भाई मजा आ गया थारा गांव देख के तो भगवान की कसम शांति प्रिय गांव थारा हमारे गांव में बिल्कुल भाई साहब आपसी भाईचारा है भाईचारा किसी की द्वेष भावना नहीं। ये थोड़े बहुत ये जंगल सा खड़ा है ना ये रोडे राडे ये भी भाई बीजेपी की देन से बीजेपी देन है जो भी हम कर रहे हैं ना हमारी खुद की खबात कर रहे हैं तो सुलटा रहे हैं जो भी एक ऐसा नहीं है जी शहर से लगता होगा गाँव में 7-8 किलोमीटर शहर तो होगा। हाँ 8 किलोमीटर शहर से गाँव है। आप भी भिवानी तो आए हो आपने देखा होगा भिवानी तो लेके हमारा गाँव की रोड देखा है 10
मेरे हिसाब से मेरी उम्र 25-24 साल हो गई होगी। मन्ना वो रोड पहले ही ढंग तो बना दिखा है, ढंग से बना दी नहीं तो खराब रहा है इस रोड में। खराब है। ये और हकीकत है। हमारे पूरे गांव में एक सफाई कर्मचारी है, अच्छा नाम है उसका महावीर, 65 साल का हो रहा है, इतना मेहनती आदमी है, उसकी देन है सारा गांव की सफाई का। अच्छा वाह भाई वाह। कम से कम 2,5-3 हजार आदमी तो होंगे यार इस गांव में, छोटा गांव को नहीं, छोटा काम बोल। एक आदमी के बस की बात को नहीं होती। 65 साल का आदमी, लेकिन लगन इतनी है लगन यार। है कि गांव को अपनापन है, अपनापन है, सारे अपनापन, चाहे नेता हो चाहे कर्मचारी हो, इस तरह काम करते रहेंगे तो देश अपने आप ना ना प्रगतिशील हो नेता तो करें को नहीं। हाँ। मारे तो घनश्याम ईसा पिपल है यो, इसका और यो ठंडा सींजना पड़ा है, केस होता हो रहा है इबका, इसने जड़ते पाड़ांगे। चलो जी, ये मोहित तो चलते बनेंगे बात करें, लेकिन शांत अगर काम देख रहा है तो आप अजीतपुर और वह ब्रैकेट में गलकटा। कुछ दिन में ना एक हांसी के अंदर गांव है ढाणा, हाँ आदर्श गांव है, और हरियाणा में उस जैसा गांव लगभग कोई एक आधा ही पाओगा बदलाए। हाँ। अगले 1-2 साल में हमारे गांव में उसका लेवल का गांव बनावांगे, और आप हाँ अपने खुद कदम पर बनावांगे, और आपने स्पेशल इनवाइट करांगे और वीडियो फिर बना के देखिए। पक्का बनाऊंगा, ये मेरा वादा रहा है मोहित से कि जब भी इनका गांव आदर्श बनेगा, जब भी उनका गांव एक सक्षम गांव बनेगा तो मैं वीडियो बनाने पक्का आऊंगा। लेकिन इस सब शांति प्रिय मैंने गांव आज तक कौन देखा अपनी इतनी सर्वे के अंदर। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गांव अजीतपुरा तक।